एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती जब डॉक्टर चॉय सुक को बचाने के लिए मिन को मारते हुए अपने साथ लेकर चले जाता। सुक डॉक्टर चॉय को देख लेती। योंगजू सुक के पास आता और बुलेट को देखकर सुक को लेते हुए वहां से चले जाता। वही डिटेक्टिव लोकेशन पर आ रहा था। इसके बाद सुक के पास ना कोई मैसेज करता और एक जगह पर आने को कहता। जब दोनों उस जगह पर आते हैं ना तो वहां पर मिन का कार का की मिलता। अब दोनों ये लेते हुए वहां से निकलते। कुछ देर बाद सुक उयोंग के पास कॉल करके डॉक्टर चोय का एमआरआई सीटी स्कैन का रिपोर्ट मांगती। जो बात इससे पहले उयोंग कहा था ना, बस वही कंफर्म करना। वहीं डिटेक्टिव को मिन का लाश मिलता। एलन यूएस से डॉक्टर चोय के लिए मेडिसिन लाया था तो इस बारे में इन्फॉर्म करता। डॉक्टर चोय को मेडिसिन मिल भी जाती तो अब डॉक्टर चोय इंजेक्शन लेते। जिस नाइफ से मिन को मारा था ना, वो नाइफ अभी तक चॉय के पास थी। वहीं सुक डॉक्टर चॉय के रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। तभी योंगजू वहां पर आता और डॉक्टर चॉय का सर्जरी ऑपरेट करने को कहती, क्योंकि डॉक्टर चॉय अपनी फिक्र ना करते हुए सुक को बचाने के लिए मिन को मारे। अगर उस वक्त डॉक्टर चॉय नहीं आते तो दोनों अभी जेल में बंद होती, लेकिन डॉक्टर चॉय आकर सेव किए तो इसके बदले योंगजू सुक को सर्जरी करने को कहता। सुक डॉक्टर चॉय की रिपोर्ट को देखकर न टेंशन में रहती। वहीं पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर डिटेक्टिव को बता रहे थे जिसने भी नाइफ से मारा वो गहरा जख्म ना देते हुए उस जगह पर मारा जहां पर स्प्लीन थी। मारने पर ना ज्यादा खून निकला ना ही चलने में प्रॉब्लम आई। जिसने भी मारा वो जरूर डॉक्टर होंगे। इसके बाद सभी यही केस के बारे में ही बात कर रहे थे। वही डिटेक्टिव यांग टेंशन में थे क्योंकि वो डॉक्टर चॉय को मिन को ले जाते हुए देख लिए, तो अब यही सोच कर न वो टेंशन में थे। वहीं गैंग लीडर अपना सर्जरी वाली वीडियो देख रहा था। तभी उनके पास एक डिटेक्टिव का कॉल आता और मिन के बारे में बताता। मिन का मारने वाला एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। ये लोग हैरान थे क्योंकि इन्हें लगता था कि मिन की मर्डर सुक ने की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हान अपना क्लिनिक आते जहां पर ये दोनों पहले से मौजूद थे। अब सुक ऑपरेटिंग रूम का इंतजाम करने को कहती क्योंकि जल्द से जल्द डॉक्टर चॉय का सर्जरी करना होगा। सर्जरी थोड़ा मुश्किल होने वाला, तो इसी के बारे में ना डिस्कस करने लगते। डॉक्टर चॉय एलन को हॉस्पिटल में सब डॉक्टर से मिला रहे थे। सुक से कब मुलाकात होगी एलन इस बारे में पूछता, तो जल्द ही मुलाकात होगी डॉक्टर चॉय कहता। वहीं योंगजू सर्जरी करने को मना कर रहा था क्योंकि सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तो यही सोच कर ना मना करता। लेकिन सुक सर्जरी करने के लिए बिल्कुल 100% श्योर थी। तभी गैंग लीडर का बंदा आता और दोनों को लेकर गैंग लीडर के पास आते जहां पर बॉस से मिन के बारे में बात करता। मिन मर गया, मारने वाला एक आदमी है, तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब कोई चीज की जरूरत होगा तो हमेशा सुक को हेल्प करने का बात करता। वहीं चॉय डिटेक्टिव यांग से मिलने के लिए आता। तभी चॉय के पास कियोंग के बारे में ना खबर आती कि कियोंग अब मर गया। यांग कहता इलीगल सर्जरी करने वाला तुम ही हो ना। उस दिन मिन सर्जन को पकड़वाने लेकर आ रहा था, तुम्हें उसके साथ देखा गया। तुम ही हो ना जिसने मिन को मारा। नर्स के साथ साथ मिन को मारे, कहीं तुम वानिल को भी तो नहीं मार दिए। ये सब सुनकर ना डॉक्टर चॉय बड़े ही कॉन्फिडेंस में ना इन सब इल्जाम को ना इनकार करने लगता। लेकिन बात नहीं बनती है ना, तो डॉक्टर चॉय कहता तुम्हारा तुम्हारा हर एक कारनामा मुझे पता है, तो क्या तुम साथ में बर्बाद होना चाहोगे। ये सुनकर यांग चुप हो जाता, लेकिन यांग इतनी आसानी से ना चॉय को छोड़ने वाला नहीं था। योनशिन मेड यूनिवर्सिटी में ना कियोंग का फ्यूनरल रखा गया तो सुक और चॉय दोनों ही फ्यूनरल अटेंड करते। चॉय म्योंगजिन को क्यों मारा सुक पूछने लगती तो चॉय कहता हम जैसे को किसी के मारने के लिए ना रीजन की जरूरत नहीं पड़ती। सुक कहने लगती ऐसा नहीं है, हर एक काम के लिए रीजन की जरूरत होती, तो मैं भी रीजन देखकर मारा करती। आप जब तक नहीं बताइएगा ना तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो अब चॉय कहता उसका नजर तुम्हारे ऊपर था। जब यहाँ का डॉक्टर का लिस्ट दिखाया गया था ना, तब उसका पहला चॉइस तुम थी। वो तुम्हें अपने साथ ला ले जाने वाले थे। वो बिजनेस में ना हर एक डॉक्टर से सर्जरी करवाते हुए अपना पॉकेट भरा करता। ये सब सुनकर ना सुक कहने लगती अच्छा ही हुआ कि वो मारा गया, अगर जिंदा होता ना तो मैं मार देती। चॉय कहने लगता तुम क्या कह रही, अंदाजा तो है ना, तो सुक हाँ कहती क्योंकि वो मरना डिजर्व करता था। डॉक्टर को पैसे कमाने के लिए यूज किया करते। ये बात ना सुक को पसंद नहीं आती। जब चॉय पीछे घूर कर देखता है ना, तो उन्हें उस दिन का याद आता जब इस जगह पर सुक माफी मांगी, लेकिन चॉय इग्नोर करते हुए वहां से चले गया। तो उस वक्त चॉय ऐसा क्यों किए सुक पूछती। वहीं यांग को सीसीटीवी फुटेज में सुक दिखाई देती। वहीं ये दोनों ऑपरेटिंग रूम में आती। सुक कहती आपको याद होगा ना, उस दिन जब उयोंग को बोस्टन के लिए सिलेक्ट किया गया था ना, तो उस दिन आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारे।
वो थप्पड़ सुक डिजर्व करती थी, चॉय कहता। तो ये सुनकर सुक कहने लगती, आप मुझसे नफरत वो थप्पड़ वाले दिन से नहीं किए बल्कि बहुत पहले से करने लगे। जब मैं म्योजिन का सर्जरी किया तब से आप मुझे अपने आप से दूर करने लगे। जब मुझे पता चला कि आप मेरे तरह लोगों को मारा करते तो मैं ये जानकर कितना खुश हो गई थी, लेकिन आपने उल्टा मेरे साथ कर दिए। तो चॉय कहता, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारी हर एक बात का हाँ में हाँ जवाब देता? मैं सबको मारा करता, इस बारे में तुमसे बात करता। कौन टीचर अपने स्टूडेंट से इस तरह की बात किया करते? तो सुक चॉय को मर्डरर देखकर ना बहुत हंसने लगती और अब सीधे टॉपिक पर आते हुए सर्जरी के बारे में बताती, जो कि चॉय को करने वाली। चॉय कहता, तुम अचानक से मेरा सर्जरी क्यों करने वाली? क्या तुम्हें कहीं मुझ पर रहम तो नहीं आ गई? तो ये सुनकर ना सुक कहने लगती, अरे भाई मैं आपको सिर्फ मरते हुए नहीं देखना चाहती, तो बस सर्जरी करना है। जैसे ही ऑपरेटिंग रूम मिल जाएगी ना तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो बस रेडी रहना। और ये सब कहते हुए सुक वहाँ से चले जाती। अब चॉय घर आकर एलन को सर्जरी के लिए तैयार रहने को कहता। उयोंग के नाम पर सुक ऑपरेट करने वाली इस बारे में भी बताता। वहीं सुक हान के कहने पर लोकेशन पर आती जहाँ पर ऑपरेटिंग रूम मिल गई, जिसका है ना वो सही टाइम पर काम खत्म करके निकलने को कहता। वहीं योंगजू के पास मैनेजर आती। अब हम सुक को देखते। यांग मिन का फोटोज देखा करना पूछताछ करने लगता। चॉय और सुक के बीच जो मामला पहले थी ना, इस बारे में भी पता लगाया। यांग पूछता, तुम उस दिन वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम चॉय का पीछा तो नहीं कर रही थी? सुक कहती, बस टाइम पास करने के लिए गए थे, ये इलीगल तो नहीं। मुझे सस्पेक्ट तो नहीं समझा जा रहा। यांग ना कहता, लेकिन दोनों कहीं भी थे एक जगह नजर आया करते, इस बारे में भी पूछता। तभी सुक को याद आता उस दिन जब सुक सब कुछ सिखाने के लिए डॉक्टर चॉय से रिक्वेस्ट की थी ना, तो इसके बदले क्या मिलेगा? चॉय पूछता। तो सुक कहती, कुछ भी तो नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे आप ले सकते। तो चॉय हंसने लगता। वहीं यांग कहता, तुम तो चॉय की वीकनेस हो। पता नहीं क्यों वो इलीगल सर्जरी किया, लेकिन तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता। मीन इस दिन तुम्हें पकड़वाने लेकर आ रहा था, लेकिन चॉय मीन को मार दिया। वो जितना भी बिजी क्यों ना रहे, तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर तुम्हारा हेल्प कर सकता। तुम्हारे लिए किलर बन गया। लोग कहते हैं कि तुम साइको हो, लेकिन रियल साइको तो चॉय निकला। यही सब बातें कर रहा था। वहीं चॉय के पास ना मैनेजर आती। चॉय उसको पैसे देते हुए पैकिंग करने लगता। सुक कॉल करते हुए रेडी रहने को कहती और कल सर्जरी होने वाला तो खाना पीना कम करने को कहती। सुक पिक करने वाली थी ना, तो डॉक्टर चो एड्रेस मांगते हुए टाइम पर आने का प्रॉमिस करता। मैनेजर बताती, आज सुबह यांग सुक से मिला। तो ये सुनकर ना चॉय सीरियस होने लगता। अब सर्जरी वाले दिन सुक सर्जरी का तैयारी कर रही थी। वहीं यांग के पास किसी का कॉल आता। ये एक जगह पर आता। ये वही जगह है जहाँ पर डॉक्टर चॉय व्हाइट कार्ड रखा करते थे। यांग जब अंदर आकर देखता है ना, तो वहाँ पर एक फ्रिज नजर आती। लॉक खोला था, तो जब खोल कर देखता है ना, तो अंदर में वानिल का बॉडी मिलता, जो कि मर चुका। तभी डॉक्टर चॉय अंदर आता। वहीं सुक के पास एलन आता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती। तो अब क्या होगा? क्या डॉक्टर यांग को मारने वाले चॉय मैनेजर से किसी धोखे के बारे में बात कर रहा था, जो कि सुक को देने वाला? आखिर बात किया है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।